Land reforms is our new topic to discuss in the second module, agriculture sector of Pakistan. The last topic which we had discussed in the last video, and that was green revolution. और आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स. तो आप सब फेमिलियर हैं द वर्ड लैंड रिफॉर्म से. तो व्हाट डू यू मीन और क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है लैंड रिफॉर्म से? सिंपली द रिफॉर्म्स और द पब्लिक पॉलिसी or governmental policy related to the land or issue of land. Land reforms is basically changing the pattern of land possession to stop the concentration of land with the big landlords के उनसे लेके redistribution or reallocation of land to the tenants with very small land holdings or particularly to the landless tenants. So this is the main theme behind the land reforms or main philosophy of the land reforms के concentration को break करें. हम वो landlords जिनके पास बहुत large tracts of land है और उनके अच्छा इसका जो एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि these land reforms are meant to improve the productivity of land. Economic, social and administrative जो है वो structure change हो जाएगा land reform से. That was the main theme again behind these land reforms. तो land reforms का जो basic जो purpose या objective है वो concentration of land को break करना है या उसके result में basically जो land possession है उसके structure में जो है ये pattern of land possession जो है वो change होगा. Pakistan had a long history of land reforms or reforms related to the land possession and the nature of tenancy and structure of land possession या land ownership or land holdings. तो 1945 से onward, before even 1945 जो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था तो there was need of this thing. लेकिन Britishers had needed the support of influential landlords, so there was no effort regarding these land reforms and there was no change in the pattern of land possession. After 1945 there was talk about changing the nature of tenancy and the land possession structure, but very little efforts had seen in that time period. एंड देन कम्स द पार्टीशन टाइम. पाकिस्तान बन गया. पाकिस्तान बनने के बाद भी लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बात ज़रूर हुई पर कोई सीरियस एफर्ट हमें नज़र नहीं आती. उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल रीज़न है कि जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स थे दे हैड स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग. सो ऑब्वियसली लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड कोई भी जो है वो एजेंडा वो बहुत सीरियस अटैम्प्ट्स के साथ नहीं आगे गया. वो जो इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स थे उनकी पावर जो है वो रादर पाकिस्तान बनने के बाद इंक्रीज़ हुई बिकॉज मैनी ऑफ देम मैनेज टू एक्वायर लैंड फ्रॉम द हिंदूज़ लिविंग देयर प्लेस फ्रॉम पाकिस्तान. तो उनसे ले ली और फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मनी लैंडर से बहुत सस्ते दामों ज़मीन जो मॉर्टगेज में उनके पास थी वो परचेज़ कर ली. इन बोथ वेज दोज लैंडलॉर्ड्स हैड इंक्रीज देयर लैंड पोजेशन एंड इंक्रीजिंग देयर लैंड पोजेशन मीन्स they increase their power and influence in their area. So there was no serious land reforms at that time period. So objective of the land reform is to put ceiling over the land holdings के ये एक लिमिट है. इससे ज़्यादा लैंड जो है वो कोई इंडिविजुअल लैंड लॉर्ड होल्ड नहीं कर सकता, पोजेस या ओनरशिप में नहीं रख सकता. सेकेंडली जो टेनेंसी रेगुलेशंस थी उनका जो स्ट्रक्चर है या उनका जो एक नेचर है उसको चेंज करने की तरफ एक सीरियस अटैम्प्ट है लैंड रिफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स वर्किंग ओवर द लैंड लॉर्ड्स लैंड जो उसको कल्टिवेट करते हैं, जो उसके ऊपर हार्वेस्टिंग करते हैं. तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या टेनेंसी स्ट्रक्चर के ऊपर को चेंज करने के लिए नेचर को तो दैट दीज आर द टू मेन एजेंडाज ऑफ द लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म्स 3 फेजेस में नज़र आती है हमें फॉर्मली. 1959 लैंड रिफॉर्म्स, 1972 लैंड रिफॉर्म्स एंड देन 1977. सो 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स हुई. First of all, we'll discuss the land reforms of 1959. So 1959 की जो land reforms है, that was the first strong step taken towards the land reforms in Pakistan.
तो उसके फीचर्स क्या थे? उसके फीचर्स में सबसे पहले तो एज आई डिस्कस्ड विद यू that there was need to put a ceiling over the land possession and land holdings. So the ceiling limit defined in the 1959 land reform was 500 acres of irrigated land and 1000 acres of unirrigated land. Irrigated means the land which was cultivated by those landlords, और वो unirrigated का मतलब कि वो land जो cultivate नहीं कर रहे थे. तो that was the ceiling defined in 1959 land reform. Secondly, the land which was exceeding the ceiling limit taken up by the government from those landlords was given to those tenants already cultivating that land, कि वो जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे थे, they were given permanent ownership rights of that land. इन रिटर्न जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको कंपनसेशन पे हुई 1959 लैंड रिफॉर्म्स के मुताबिक, एंड दैट वाज ₹5 पर PIU. PIU इज़ प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट. तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको कंपनसेशन पे की, और जो रिज्यूम लैंड थी दैट वाज गिवन टू द लैंडलेस टेनेंट्स पर्टिकुलरली. सो दीज आर the features or proposed features or recommendations of 1959 land reforms. तो 1959 land reforms के जो result ये consequences थे that had a critical concern, तो उसको हम discuss करेंगे. critical analysis of 1959 land reforms. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैंड रिफॉर्म जो थी इनका फ़ायदा लैंड लॉर्ड्स को ही हुआ, इन अ सेंस दैट दे हैड गिवन दे withheld the poor quality land to the government, and in return they got compensation from the government. यानी कि वो लैंड जो उनके लिए कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही थी और उस लैंड को उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया और उसके बदले में पेमेंट या कंपनसेशन जो है वो रिसीव की. इनमें जितनी लैंड जो है वो रिज्यूम हुई उसका सिर्फ 50% लैंड जो है वो 67 तक के टाइम पीरियड में सोल्ड आउट किया जा सका. 50% में से भी सिर्फ 20% लैंड जो है वो लैंडलेस टेनेंट्स को दी गई या बहुत स्मॉल ओनर्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स के पास गई. जो रेस्ट ऑफ द 80% दैट वाज ऑक्शन्ड to again the big landlords or military and civil officials. So the basic objective or theme behind the land reform is to break the concentration of land, to break the power of landlords, to change the tenancy structure, but that was not met. कि जो लैंड है वो 50% रिज्यूम लैंड जो है उसका 80% जो था वो दोबारा से आप बिग लैंडलॉर्ड्स के पास देख रहे हैं या इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास देख रहे हैं. सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर 1959 लैंड रिफॉर्म्स. इसके बाद 1972 में भी लैंड रिफॉर्म्स हुई और 1977 में भी लैंड रिफॉर्म्स हमें नज़र आती हैं. सो वील डिस्कस दोज टू लैंड रिफॉर्म्स, their features and their critical concerns in the next video, and finally the conclusion of this policy of land reforms in Pakistan in the next video.